व्यास जी हमारे गुरु हैं, पर भागवत धर्म हमें सुखदेव जी से सुनने को मिला। तो महाराज एक बात बताइए, ये सुखदेव जी आखिर हैं कौन और सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? बड़ी सुंदर कथा है, सुनिएगा। सुखदेव जी कौन हैं और सुखदेव जी का जन्म धरती पर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा आती है। ये शुक कौन है? कोई साधारण नहीं है। ये शुक में राधा की गोद में विराजने वाले शुक हैं। ये राधा रानी के साथ आनंद में रहते हैं, राधा रानी इनके साथ क्रीड़ा करती है, राधा रानी इनके साथ खेलती है। ये वो सुआ है, सुक है। और ये सुक जो है एक नाम जपते थे दिन रात। क्या जपते थे? श्री राधा, श्री राधा। क्या जपते थे? अरे कहिए ना, श्री राधा। प्रेम से कहिए, श्री राधा, श्री राधा। हम तक आवाज नहीं आ रही तो राधा रानी तक क्या जाएगी? हाँ, भोजन करके आए ना सब, बढ़िया नाश्ता वास्ता करके, तो आवाज तो उतनी आनी चाहिए। जम के कहिए, श्री राधा। पीछे वाले नहीं बोल रहे, श्री राधा। श्री राधा रानी ने कहा, सुनो, तुम मेरा नाम मत जपो, फिर तुम भगवान कृष्ण का नाम जपो और उससे मुझे सुख मिलता है। जब भी कोई मेरे प्रभु का नाम लेता है तो मुझे सुख मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। तो शुक ने क्या किया? उस दिन से श्री राधा जी का नाम लेना बंद कर दिया और उस दिन से भगवान श्री कृष्ण का नाम जपना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। अब सुख जब बोलता श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, राधा रानी को बड़ा आनंद होता। राधा रानी सदैव उसे अपने आसपास रखती, गोद में रखती। क्यों? प्रभु का नाम बोलता है, प्रभु का नाम सुनाता है। राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती। देखिए, उस दिन से सुखदेव जी ने श्री राधा जी को अपना गुरु मान लिया, अपना गुरु मान लिया। क्यों? मंत्र देने वाला कौन होता है? भगवान का नाम देने वाला कौन होता है? जो आपको भगवान का नाम दे, भगवान का मंत्र दे, वही आपका सद्गुरु, वही आपका गुरु होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, जीवन में गुरु धारण करना बहुत आवश्यक है। जब तक आपको गुरु नहीं मिलेंगे ना, तब तक आपको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए जीवन में जब गुरु धारण करोगे तभी भक्ति का मार्ग मिलेगा। कई बार माताएं हमसे कहती हैं कि देवी जी, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम तो 4-4 घंटा पूजा करते, पर मन अशांत रहता है, मन भटकता रहता है। तो देखिए, एक होती है मनमुखी पूजा और एक होती है गुरुमुखी पूजा। कौन सी पूजा? मनमुखी पूजा और गुरुमुखी पूजा। मनमुखी पूजा क्या है? अपने मन से जो आप घर में नित्य पूजा पाठ करते हैं ना, दीप जलाना, अगरबत्ती जलाना, पूजा करना, इनको जल चढ़ाना, उनको जल चढ़ाना, कभी दुर्गा चालीसा, कभी हनुमान चालीसा, कभी शिव चालीसा। जिसने कह दिया ये करो कष्ट मिटेगा, वही करना शुरू कर दिया, ये मनमुखी पूजा है। और आजकल माताओं की एक और आदत है, जिस तीर्थ में जाती है एक भगवान उठा लाती हैं। पड़ोसी के घर में लड्डू गोपाल आ गए तो हमारे घर में होने चाहिए। अच्छा, उनके घर जगन्नाथ जी हैं तो हमारे घर में भी होने चाहिए। हाँ, काशी गई तो भोले बाबा उठा लाई, वृंदावन गई तो कन्हैया उठा लाई, अयोध्या गई तो रामलला उठा लाई, वैष्णो देवी गई तो माता जी उठा लाई। जहां जहां गई एक एक भगवान ले आई और पूरे अलमारी में ऊपर से नीचे तक भर दिया। एक भगवान के आगे दूसरे भगवान, दूसरे के आगे तीसरे लटक रहे।
अब मैया पूजा करते करते आधे टेंशन में ये भगवान रह गए, उनको नहीं भोग लगा, उनको जल नहीं पूछा, उनको पुष्प नहीं पूछा। अच्छा, अब अगर शंकर जी को पुष्प चढ़ाया और दुर्गा जी तक आते आते, गणेश जी तक आते आते खत्म हो गए, तो दूसरा टेंशन कहीं गणेश जी नाराज ना हो जाए। अब क्या है, मन शांति की जगह और भटक रहा है, क्योंकि मनमुखी पूजा कर रहे हैं ना, तो मनमुखी पूजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी है। क्यों? जब आपके जीवन में गुरु आते हैं, सदगुरु आते हैं, आप किसी गुरु से जब दीक्षा लेते हैं, मंत्र लेते हैं, तो वो गुरु आपको एक इष्ट में समाहित करते हैं, एक मंत्र देते हैं, एक माला देते हैं, एक नाम देते हैं, एक भगवान देते हैं, और जो एक के पकड़ के आगे बढ़ता है उसी का बेड़ा पार हो जाता है। 10 में मत उलझिए, एक सच्चे गुरु की शरण में जाइए। वो गुरु आपको जो मार्ग बता दे वही मार्ग पकड़ के चलिए, आपका बेड़ा पार। मनमुखी पूजा मत करिए, गुरुमुखी पूजा करिए। और एक बात, बिना गुरु धारण किए जितना भी पूजा पाठ धर्म सत्कर्म आप करते, सब व्यर्थ जा रहा है। वो अंधेरे में तीर चलाओ ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ जा रहा। लेकिन जिस दिन आप गुरु धारण करके जो भी धर्म सत्कर्म पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, वो सब आपका भगवान के खाते में जमा हो जाता है, सीधा आपका भगवान के पास जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से जुड़ जाता है। जब आप किसी सच्चे गुरु से दीक्षा धारण कर लेते हैं, गुरु से मंत्र लेकर भजन शुरू करते हैं, तब जीवन में शांति आती है। तो सुखदेव जी को आज मार्ग मिल गया, राधा रानी को गुरु बना लिया और कृष्ण नाम मिल गया। एक दिन गोलोक में भगवान कृष्ण आए, सबने प्रणाम किया, पर उस सुख ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि सुख को पता ही नहीं था ये कौन है, क्या है। तो राधा रानी ने देखा, श्री राधा जी ने कहा कि अरे शुक, सबने भगवान को प्रणाम किया, तुमने प्रणाम नहीं किया। शुक ने कहा हमें नहीं पता ये कौन है, क्या है, इनको क्यों प्रणाम करे, हमें नहीं पता। श्री राधा जी ने कहा अच्छा, ये नाम को तो जानता है पर नामी को नहीं जानता, कृष्ण नाम को तो जानता है पर कृष्ण रस को नहीं जानता है। कृष्ण को नहीं जानता, कृष्ण का नाम जानता है। नाम को जानता है, नामी को नहीं जानता। और जब तक आप नामी को नहीं जानेंगे, केवल नाम जानेंगे, तब तक मन में भाव नहीं आएगा, प्रेम नहीं उमड़ेगा। अब जैसे आपको नाम तो बता दिया गया, ये नाम जपो, पर आप जिसका नाम जप रहे हो उसके विषय में कुछ पता ही नहीं है, तो उसके प्रति प्रेम नहीं आएगा। श्री राधा जी ने कहा अरे शुक, दिन रात तुम जिनका नाम जपते हो, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, वही तो मेरे प्राण प्रियतम, वही तो मेरे प्रभु, वही तो मेरे आराध्य श्री कृष्ण हैं, जिनका नाम तुम जपते हो। सुक ने कहा मैया मैं तो उन्हें जानता नहीं। तब माँ ने निर्णय किया कि अब तुम ही इनके नाम को सारे जगत में फैलाओगे। हे सुक, अब तुम पृथ्वी पर जाओ, मृत्यु लोक में जाओ और जाकर के कृष्ण नाम का प्रचार करो, भागवत धर्म का प्रचार करो, भगवान की लीला जन जन तक पहुंचाओ। सुक रोने लगे। शुक ने कहा श्री राधा जी को, कहा माँ मैं धरती पे जाऊंगा ना तो माया पकड़ लेगी। अब माया जब पकड़ेगी ना तो जो बैठ के यहाँ भगवत नाम लेता हूँ ना, सब भूल जाएगा, सब मुझे भूल जाएगा। माया पकड़ती है तो जीव सब भूल जाता है। हम और आप सभी जन्म लेने के पहले माँ के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं, और जब माँ के गर्भ में उल्टे लटके होते हैं ना, तो हम सब लोग भगवान से एक एक वादा करके आते हैं। भगवान से रो रो के कहते हैं प्रभु एक बार इस नरक से बाहर निकाल दो। क्या करोगे? खूब भजन करेंगे, खूब आपको याद करेंगे, खूब सुमिरन करेंगे, एक बार इस गर्भ से बाहर निकालो।
भगवान कहते पक्का वादा, बोले पक्का वादा। लेकिन जैसे दुनिया में आते हैं ना, बाहर आते ऐसी माया पकड़ती है, तो ना तो भगवान याद रहते हैं, ना भगवान से किया गया वादा याद रहता है। और याद आता है जब अंतिम क्षण आता है, जब सामने मृत्यु परस्पर होती है ना, तब भगवान दूर खड़े मुस्कुराते, भाई क्या वादा करके गया था, पूरी जिंदगी बीत गई, एक बार भी तूने याद नहीं किया हमें। भगवान कहते अब आ जाओ, हिसाब बराबर होगा। फिर वही से माँ का गर्भ, फिर वही दुनियादारी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हाँ, भगवान का भजन नहीं करते। अच्छा, कई लोग कहते भगवान का नाम कब लेना चाहिए, आजकल हमारे पास समय नहीं है, तो भगवान का नाम कब लेना चाहिए। तो ध्यान रखिए, जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें याद करने के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत होती है क्या? कहिए। जिनसे प्रेम होता है, हम कहीं भी रहे, कुछ भी करते रहे, याद आती रहती है ना। अगर बेटा बेटी कहीं बाहर पढ़ाई करने चले जाए, तो माँ बाप दिन रात याद करते, खाया कि नहीं, सोया कि नहीं, जगा कि नहीं, ये किया कि नहीं, वो क्यों? प्रेम है। जिनसे प्रेम होता ना, उसकी याद बनी ही रहती है। तो भगवान का नाम कब लेना चाहिए, भगवान को याद कब करना चाहिए? जिसको उनसे प्रेम है उसको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं है, दुनिया का काम करते रहता है, प्रभु को याद करते रहता है। इसलिए अगर हमारे पास समय नहीं है, अगर भोजन करते समय आपने प्रभु को याद कर लिया, भोजन करते समय प्रभु का ध्यान कर लिया, प्रभु का नाम ले लिया, तो वो भोजन ही आपका प्रसाद बन जाता है। स्नान करते करते यदि भगवान को याद कर लिया, स्नान करते करते भगवान का नाम ले लिया, तो स्नान ही आपका तीर्थ स्नान बन जाता है। दुनिया का कार्य करते करते अगर आपने भगवान को याद कर लिया, तो दुनिया का काम ही आपकी साधना बन जाएगी। और यदि आपने सोते सोते भगवान को याद कर लिया, तो आपकी नींद भी योग निद्रा बन जाएगी। अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। खाते पीते सोते जागते हर समय बस प्रभु को याद करते रहिए, उनका ध्यान रखिए, जीवन को सार्थक बनाइए, उन्नत बनाइए, समृद्ध बनाइए। और ये तभी होगा जब हर एक कार्य में प्रभु को याद करते रहेंगे, हर समय प्रभु का ध्यान करते रहेंगे, तो आपका दुनिया का हर एक कार्य, आपका हर एक कर्म ही आपका भक्ति बन जाएगा, और वही भक्ति आपको भगवान से मिला देगा। इसलिए कोई अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं भगवान को। कहते हैं माँ ने कहा बेटा तुम्हें धरती पे जाना होगा। शुक ने कहा कि जो नाम लेता हूँ वो भी भूल जाएगा। श्री राधा जी ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, जगत की माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। अब शुक आए, एक पक्षी के गर्भ से अंडे के रूप में जन्म लिया कैलाश पर, लेकिन तेज हवा चली, बर्फीली हवा चली, अंडा गिर गया और टूट गया। जब टूट गया, सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ, वो पक्षी पक्षिणी उड़ गए। अब वो टूटा हुआ अंडा वहां पड़ा है, उसमें जीव का कोई निर्माण नहीं, सुखदेव जी का जन्म नहीं। भगवान ने लीला कर दी। क्या लीला हुई? तो कहा भैया देखो, जहां भी भगवान की लीला थोड़ी सी रुकती है ना, और जहां भी कथा थोड़ी सी रुकती है, वहां नारद जी का आगमन हो जाता है। क्योंकि नारद जी के बिना भगवान की कोई कथा पूरी होती नहीं है।
आप जितने भी हमारे शास्त्र पुराण हैं ना, सब में नारद जी की भूमिका जरूर है। नारद कौन है? कहा नारद ज्ञान है, नारद भक्ति है। नारद जी के बिना कोई कथा पूरी नहीं होती। नारद जी के कृपा से ही भक्त को भगवान का दर्शन होता है। कुछ संत कहते हैं नारद कौन है? कहा जिसकी वाणी भगवान भी नहीं काट सकते वो नारद हैं। नारद जी की वाणी भगवान भी नहीं काटते। नारद जी ने जो कह दिया वो भगवान को मानना पड़ेगा। अगर नारद जी ने किसी भक्त को कह दिया ना कि तुम्हें भगवान दर्शन देंगे, तो भगवान को दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि नारद जी ने कह दिया है तो भगवान भी मना नहीं करते। ये नारद जी का प्रभाव है। तो संत जन क्या कहते? बोले नारद का अर्थ क्या है? नारद वस्तु क्या है? एक ने कहा सबसे कीमती है धन। बोले वो तो बहुतों के पास होता है, तो कीमती कैसे? तो सबसे कीमती क्या है? सोना है। बोले भले ही महंगा है पर सबके पास है थोड़ा बहुत, है ना? ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके पास सोना ना हो। हाँ, ये अलग बात है कि किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, पर थोड़ा तो सबके पास है। किसी ने कहा सबसे कीमती है हीरा मोती। बोले वो भी लगभग सबके पास, कुछ के पास तो रहता ही है। तो सबसे अमूल्य वस्तु तो नहीं हो सकता, उससे भी ऊपर कुछ होगा। तब किसी ने कहा कि सबसे मूल्यवान इस सृष्टि में अगर कुछ है तो प्रेम है, क्योंकि ये सबके पास नहीं होता। सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम दुनिया में किसी के पास नहीं होता। ये सच्चा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम अगर किसी के पास होता है तो वो भक्त और भगवान के ही पास होता है, और किसी के पास नहीं। किसी ने कहा ऐसा प्रेम किसके पास है? लक्ष्मी नारायण के पास है। कहा अगर लक्ष्मी नारायण के पास ऐसा प्रेम होता तो भगवान नारायण को आधी रात को कोई भगत याद करता, लक्ष्मी जी को छोड़ के भाग जाते। हाँ, लक्ष्मी जी बैठी रहती, पूछती रहती नाथ कहाँ जा रहे? इतने में अंतर ध्यान पहुंच गए भगत के पास। अच्छा, ब्रह्मा और ब्रह्मानी में प्रेम है? अरे ब्रह्मा जी तो दिन रात वही लगे रहते हैं दुनियादारी रचना करने में, दुनिया बनाने में, उनके पास कहाँ समय, कहाँ प्रेम है? कहा केवल एक जगह कैलाश पर गौरी शंकर भगवान के जीवन में सच्चा प्रेम है, क्योंकि आधा अंग यदि महादेव है तो आधा अंग जगदम्बा पार्वती मैया है। उनका प्रेम सच्चा है। नारद जी ने कहा अब तो परीक्षा लेनी होगी, बीड़ा उठाया और चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सब गाइए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण। कैलाश पर पहुंच गए नारद बाबा। मैया पार्वती बड़ी प्रसन्न थी। मैया पार्वती ने कहा आओ आओ नारद जी, बड़े दिन बाद आए। नारद जी कहाँ थे इतने दिन तक? 2 लड्डू खिला दिए। नारद जी ने कहा मैया हम क्या बताएं, आजकल हमने
सबके घर आना जाना थोड़ा कम कर दिया है। कम कर दिया क्यों? आजकल कहीं सच्चा प्रेम देखने को नहीं मिलता। आजकल तो जहां देखो स्वार्थ ही स्वार्थ दिखता है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कोई सच्चा प्रेम नहीं करता, सब स्वार्थी हो गए। मैया ने कहा नहीं नहीं नारद जी, आपका भ्रम होगा, दुनिया का तो मुझे खबर नहीं, पर अपनी बात कहती हूँ, हमारे बाबा तो हमें बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अच्छा, कितना प्रेम करते हैं? कहा इतना प्रेम करते हैं कि जब बाबा ध्यान में बैठते हैं, उन्हें राम जी का दर्शन होता है तो सबसे पहले आकर मुझे ही बताते हैं कि देवी मुझे राम जी का दर्शन हो गया। आज मुझे काले राम का दर्शन हुआ, आज मुझे सावले राम का दर्शन हुआ, आज मुझे गोरे राम का दर्शन हुआ। इतना प्रेम? हाँ हाँ, इतना नहीं और करते हैं। और कितना प्रेम करते हैं? इतना प्रेम करते हैं कि अपना गुरु मंत्र कोई किसी को नहीं बताता। पर मेरे बाबा ने अपना वो मंत्र जो अपने हृदय में छिपा के रखा है मुझे बताया। कहा देवी के मंत्र है, हम दोनों मिलके इसका जप करेंगे। अब बताइए इससे ज्यादा प्रेम कोई करता होगा? नारद जी ने कहा नारायण नारायण। ये तो अच्छी बात है कि बाबा आपको इतना प्रेम करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तब तो आपको सारे रहस्य पता होंगे? बोले बिल्कुल पता है। अच्छा नारद जी थोड़े खतरनाक भी हैं। बोले जिस घर में रोज झगड़ा हो, रोज झगड़ा हो, अगर नारद जी के चरण पड़ जाए तो झगड़ा सदैव के लिए बंद हो जाता है। लेकिन उल्टा भी है, जिस घर में कभी झगड़ा नहीं होता, यदि नारद जी के चरण पड़ गए तो रोज ही झगड़ा होगा। नारद जी ने कहा नारायण मैया, आपको एक बात पता होगी, हमें आज तक नहीं पता, वो हमें रहस्य बता दो। बोले हाँ पूछो। ये भोले बाबा मुंडों की माला पहनते हैं, और ये मुंड जो पहनते हैं, ये मुंड आखिर हैं किसके? कौन बाबा को इतना प्रिय है कि दिन रात उस माला को गले में लटकाए घूमते रहते हैं? अब मैया पार्वती फंस गई नारद जी की बातों में। मैया ने कहा नारद, बाबा ने तो गुरु मंत्र बताया, ध्यान में दर्शन किसका होता है ये भी बताया, पर आज तक ये नहीं बताया कि मुंड माला आखिर है किसकी। अब नारद जी को मिल गई बात। बोले नारायण नारायण। अरे जब यही नहीं बताया तो क्या खाक प्रेम करते? मैया हमें तो लगता है बाबा प्रेम का नाटक करते हैं। अगर सच्चा प्रेम करते होते, ये रहस्य तो आपको बताए ही होते कि आखिर किसके मुंड उन्हें इतने प्रिय हैं कि वो कहीं भी जाते हैं मुंडमाला पहन के ही जाते हैं। अब मैया सुनते ही मैया के नेत्र लाल लाल हो गए। मैया ने कहा आ जाने दो, खबर लगाती हूँ। नारद जी ने कहा मैया अब हम चलते हैं, बड़ा समय हो गया। नारद जी को लगा अब अपना काम तो हो ही गया है। नारद जी उठे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी जैसे ही बाहर निकले, सामने से शंकर जी आ रहे थे। नारद जी ने कहा बाबा प्रणाम। शंकर जी ने कहा खुश रहो। नारद जी ने कहा जल्दी से कुटिया में पधारना, मैया इंतजार कर रही है। आज आपका बहुत स्वागत होने वाला है। नारद की हंसी देखकर भोले बाबा समझ गए कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर करके आया है। बोले एक बात बता, क्या तुमने आग लगाई हमारे घर में? नारद जी ने कहा वो सब हम नहीं जानते, पर मैया आज बड़े स्वागत में खड़ी है आपके, जल्दी पधारो। अब जैसे ही भोले बाबा पहुंचे तो मैया तो कोप भवन में। अच्छा माताएं जिस दिन गुस्से में होती है ना, जिस दिन माताएं क्रोध में आ जाए ना, उस दिन घर का 1 घंटे का काम आधे घंटे में निपटा देती हैं। किसी से बोलना नहीं, जल्दी जल्दी सारे काम फाइनल।
तो मैया पार्वती अपने काम में लगी हैं। बाबा का कोई स्वागत नहीं, कोई आओ भगत नहीं, कोई जलपान की व्यवस्था नहीं। शंकर जी कह रहे, अरे देवी कौन आया था, क्या हो गया, कुछ कह नहीं रही हो, कुछ स्वागत नहीं कर रही हो, रोज तो खूब। मैया ने कहा चुप ही रहिए आप, आज हमने आपकी असलियत जान ली, सच्चाई जान ली। अरे क्या असलियत जानी, क्या सच्चाई जानी? ओ समझ गया, नारद आए थे ना, कुछ आग लगा के गए। बताओ क्या कहा नारद ने? बोले नारद को तो कुछ कहना नहीं, आज उसने ही मेरे आंखों की पट्टी खोली है। आप तो मुझसे धोखा ही करते हो, छल ही करते हो, बड़े कपटी हो आप, बड़े छली हो आप, झूठे प्रेम का नाटक करते हो, प्रेम नहीं करते हो आप हमें। भोले बाबा ने कहा, किसने कहा हम आपसे प्रेम नहीं करते, हम आपसे बहुत प्रेम करते। बोले नहीं, अगर आप हमसे प्रेम करते होते तो आप हमें आज तक ये क्यों नहीं बताए, हमसे भी ज्यादा आपको इतना कौन प्रिय है जिसके मुंड की माला पहनकर दिन रात घूमते रहते हो। शंकर भगवान जोर से हंसे, इतनी सी बात। देवी जानना चाहती हूँ ये मुंड की माला किसकी है? बोले किसकी है? कहा ये सारे मुंड की माला आपकी ही है। यही तो हमारे प्रेम का प्रमाण है कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। बोले कितना? बोले जितने जन्म आप लेती हैं, शरीर का त्याग करती है, हर जन्म की स्मृति बनी रहे, उस मुंड को मैं इस माला में पिरो लेता हूं और आपको दिन रात आप हमसे प्रेम तो करते नहीं हो पर छल और करते हो। मेरे इतने जन्म हो गए? बोले हाँ देवी इतने जन्म हो गए, इतने मुंड की माला आपकी ही है। और आप? बोले हम तो वही के वही हैं। मैया ने कहा ये छल नहीं तो क्या है, मेरे इतने जन्म और आप वही के वही। ये बताइए बार बार मुझे क्यों जन्म लेना पड़ता है और शरीर त्यागना पड़ता है, और आप तो वही के वही बने हो। कौन सी जड़ी बूटी खाई है कि आप कभी ऐसे ही रहते हो? शंकर जी ने कहा कि देवी हमने अमर कथा पान की है, अमर कथा की वजह से हम अमर हैं, वही के वही रहते, कभी बदलते नहीं हैं। माँ ने हाथ जोड़ लिया, बाबा फिर वही अमर कथा आप हमें भी सुनाइए। बाबा ने कहा समय आने दो, अवश्य सुनाएंगे। और आज वो समय आ गया। अमरनाथ की गुफा में महादेव बैठे और अपना त्रिशूल छोड़ दिया। बाबा ने कहा जाओ जितने जीव जंतु हैं सबको दूर भगा दो, क्योंकि हम अमर कथा सुनाने जा रहे, ये बड़ी गुप्त कथा है, ये सबको नहीं सुनाई जा सकती। त्रिशूल गया, जितने भी जीव थे सबको दूर भगा दिया। लेकिन बाबा के आसन के नीचे पीछे टूटा हुआ अंडा पड़ा था। व्यासपीठ के पीछे वो टूटा हुआ, वो तो निर्जीव था, उसमें तो जीव था नहीं, वो तो भगाएगा कैसे? पहरेदारी में त्रिशूल खड़ा हो गया। बाबा ने कहा देवी हम तो ध्यान में डूब करके आंख बंद करके कथा गाएंगे, इसलिए हमें पता चलना चाहिए कि आप कथा सुन रही हैं। क्यों? कथा में सबसे बड़ी बाधा नींद है, और पूरे पंडाल में देख लेंगे तो कोई ना कोई लटकता मिल ही जाएगा। अब मत देखना, आप हम देख रहे हैं, आप मत देखना। अब हमारी नजर तो सबके ऊपर जाती है ना, कौन सुन रहा और कौन। जय सिया राम, लटक रहा। तो कथा में निद्रा देवी जो है वो बहुत जल्दी प्रभाव डालती है। शंकर जी ने कहा कि हमें पता चले आप सुन रही हैं, तो कैसे पता चलेगा? माँ ने कहा हम बीच बीच में कुछ बोलते रहेंगे, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आप लोग कुछ हाँ हूँ किया करिए, बीच में बोला करिए, ताली बजाया करिए, ताकि नींद आ भी रही हो तो जोर से ताली बजाओ तो नींद खुल जाएगी। हाँ बजाओ जोर से। चलो अब जिसको आ रही होगी नींद खुल गई होगी। तो शंकर भगवान ने कहा कि कुछ तो आप कहते रहे ना। माँ ने कहा ठीक है, मैं बीच बीच में ओम का उच्चारण करूंगी। क्या करूंगी? ओम।
मैया पार्वती ओम कहने लगी। बाबा ने नेत्र बंद किया, अमर कथा शुरू हो गई। माता पार्वती बीच बीच में ओम 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 बोलती जा रही है। कहते हैं कथा शुरू हुई, प्रभु की लीला अमर कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, पहले दिन की कथा होते ही वो टूटा हुआ अंडा जुड़ गया। दूसरे दिन की कथा हुई, उसमें जीव आ गया। तीसरे दिन की कथा हुई, अंडा टूट गया, छोटा सा बालक बाहर निकल गया। चौथे दिन की कथा हुई, उसके छोटे छोटे पंख आ गए। पांचवें दिन की कथा आई तो ध्यान से कथा सुनने लगा। छठवें दिन की कथा आई, मैया को नींद आ गई। पार्वती मैया ओम 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 कहते कहते सो गई। अब छोटा बच्चा सोच रहा है कि माता जी ने तो ओम कहना बंद कर दिया, कहीं ये बाबा कथा न बंद कर दे। इतनी प्यारी कथा, छठवें दिन की कथा चल रही थी, माँ को नींद आ गई। छोटा सा बच्चा वो शुक आगे पीछे से बाबा का देखा चेहरा, बोले कहीं ऐसा ना हो, इतनी प्यारी मैंने मधुर मेरे प्रभु की कथा ये भी बाबा बंद कर दे। इसलिए माँ की जगह वो छोटा सा सुक ओम का उच्चारण करने लगा। अच्छा, सुक जो होता है ना तोता, वो बातों को बहुत जल्दी सीख लेता है। आप उसे राम राम कहना सिखा दो तो राम राम कहता है ना। हरे कृष्णा कह दो तो हरे कृष्णा कहेगा, जो सिखा दोगे वही कहेगा। तो महाराज अब उसने इतने दिन से सुना था ओम ओम ओम, सीख गया, वही बोल रहा ओम ओम ओम। बाबा को लगा कथा हो रही, कथा 7वें दिन पूरी हुई। बाबा ने जय जयकार किया, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जैसे ही जय जयकार हुई, माँ की नींद खुल गई। माँ ने कहा बाबा अब बताइए कि उद्धव जी से गोपियों ने क्या कहा। भक्ति और वैराग्य का प्रसंग चल रहा था, उद्धव और गोपी का संवाद। शंकर भगवान ने कहा, गोपियों ने क्या कहा, उद्धव ने क्या कहा, आपने कथा नहीं सुनी। बोले महाराज हमें तो बीच में नींद आ गई थी। अब शंकर जी की भौवें टेढ़ी हो गई। ये तो ठीक है कि आपको नींद आ गई थी, पर आप जब सो गई थी तो ओम का उच्चारण कौन कर रहा था, कौन ओम ओम कर रहा था। इसका मतलब हम दोनों के सिवा यहाँ तीसरा भी कोई चोरी से चोर बैठा है जो मेरे अमर कथा की चोरी कर रहा था। वो चोर जहां भी हो बाहर निकले, नहीं जला के भस्म कर दूंगा। अब महाराज छोटा सा बच्चा डर गया, बोले बाबा तो अब मार ही डालेगा, मेरी अमर कथा चुराई है, मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कथा सुनी, ये उसका दोष नहीं है, पर उसने छिप करके चोरी से कथा सुनी, उसका ये अपराध है। इतना कहना था, वो सुक पीछे छिप गया। बाबा ने ध्यान लगाया, देखा सुक है। बाबा ने त्रिशूल उठाया। सुक ने सोचा भागना ही अच्छा होगा, नहीं बाबा मार देंगे। वो सुक उड़ गया, पंख तो आ ही गए थे, मजबूत हो गए थे, पंख उड़ा। अब आगे आगे शुक भागा, पीछे पीछे बाबा त्रिशूल लेकर भागे। भागते 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 पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, सब जगह गया, कहीं रक्षा नहीं। जब मुड़ के देखे बाबा त्रिशूल लेके पीछे, बाबा की जटाएं लहरा रही है, नेत्र लाल हो रहे, क्रोध से भौवें टेढ़ी, और बाबा दौड़ा रहे, रुक जा, तूने मेरी अमर कथा चुराई, मार दूंगा। करालम महाकाल कालम कृपालम। भागते भागते बद्री विशाल में पहुंचा। बद्री धाम में व्यास जी बैठे थे, व्यास जी की पत्नी बैठी थी, चर्चा हो रही थी। व्यास जी की पत्नी ने कहा, भगवान ने कहा था बेटा बन के आऊंगा, अभी तक नहीं आए। का चिंता मत करो, जरूर आएंगे। चर्चा करते करते व्यास जी की पत्नी विटका को उबासी आई, मुख खुला, और जैसे ही मुख खुला, सुक ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सोचा यही अच्छा है, माँ के मुख से गर्भ में प्रवेश कर गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। अब भोले बाबा दरवाजे पे त्रिशूल लेके खड़े। व्यास जी दौड़े, हाथ जोड़े जोड़े, धन्य हम भाग्य हमारे, महादेव पधारे। बाबा ने कहा ये सब छोड़ो,
पहले तुम्हारे घर में मेरा चोर घुसा, उसे बाहर निकालो। अरे महाराज, तो बाबा आप कैसे मार पाएंगे? तब भोले बाबा को ज्ञात हुआ कि ये तो सत्य है। उसने अमर कथा सुन ली और मुझसे चूक नहीं हो सकती, मेरे त्रिशूल से चूक नहीं हो सकती। अगर वहाँ कोई जीव नहीं था फिर भी वो प्रकट हो गया और उसने अमर कथा सुन ली, तो इसमें कोई न कोई मेरे हरि की ही लीला रही होगी, उनकी ही इच्छा है। इसलिए शंकर जी कैलाश लौट गए, पर सुखदेव जी ने माँ के गर्भ को ही मंदिर बनाया और माँ के गर्भ में ही भगवान का भजन करने लगे। 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्ष हो गए माँ के गर्भ में, बाहर नहीं आते, जन्म नहीं हुआ सुखदेव जी का। 12 वर्ष हो गए माँ के गर्भ में। और अब तो सुखदेव जी जब भजन गाते हैं ना, तो भगवत नाम जब लेते हैं ना, तो उस नाम की ध्वनि माँ को सुनाई पड़ती है। माँ ने कहा व्यास जी को, महाराज मेरे गर्भ में लगता है कोई महान भगवान का भक्त है, मुझे भगवत नाम सुनाई देता है, वो भगवत नाम लेता है, मुझे महसूस होता है, सुनाई पड़ता है, पर मैं उसको देखना चाहती हूँ, दर्शन करना चाहती हूँ। 12 वर्ष हो गए, वो गर्भ से बाहर नहीं आता, जन्म नहीं लेता। व्यास जी ने आवाज लगाई, बेटा तुम्हारी माँ को बड़े कष्ट हो रहे, 12 वर्ष हो गए, तुम कब दुनिया में आओगे? भीतर से ही सुखदेव जी ने उत्तर दे दिया, बोले हम बाहर नहीं आने वाले, अपने राम यही बैठ के भजन करेंगे। क्यों नहीं आओगे? कहा बाहर आते ही वो बाबा खड़ा है, जटा वाला त्रिशूल लेके पकड़ लेगा, मार डालेगा। बोले अरे बेटा, बाबा को गए तो 12 साल हो गए, वो तो कब के चले गए, आ जाओ। सुखदेव जी ने कहा मान लो बाबा से तो बच गया, पर माया से कैसे बचूंगा? माया पकड़ लेगी, माया जकड़ लेगी, यहां सुरक्षित हूं। कहा तब तुम बाहर कैसे आओगे? सुखदेव जी ने कहा यदि स्वयं नारायण भगवान आकर कह दे, बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही महाराज प्रकट जब हुए तो माँ ने चेहरा भी नहीं देखा। माँ रो रही है, बेटा एक क्षण रुक तो जाओ, तुम्हें निहार तो लूं, तुम्हें देख तो लूं, तुम कैसे हो? माँ की तरफ मुड़कर नहीं देखा, माया का प्रभाव नहीं है। भगवान नारायण ने कहा कि माया प्रभाव नहीं डालेगी, माँ की ओर नहीं देखा। नालच्छेदन नहीं हुआ, अपनी नाल को ही यज्ञोपवीत बनाकर, जनेऊ बनाकर धारण कर लिया। आश्रम के छोटे छोटे बच्चे पीछे पीछे दौड़े, अरे बड़े सुंदर हो, हमारे साथ रह जाओ, हम खेलेंगे, एक साथ खाएंगे। नहीं मुड़ के देखा, जंगल की ओर भागने लगे। पिता पुत्र मोह में फंसकर पीछे पीछे दौड़े, कहते हैं हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। भागने लगे पीछे पीछे और कहते हैं जैसे ही दौड़े जा रहे थे तो वहां पर एक सरोवर में कुछ कन्याएं थी, वो स्नान कर रही थी। सुखदेव जी जब वहां से निकले तो उन्हें संकोच नहीं हुआ, वो स्नान करती रही। जैसे ही व्यास जी वहां आए तो उन कन्याओं को संकोच हुआ, उन्होंने अपने वस्त्र धारण कर लिए। अब ये दृश्य देख करके व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। व्यास जी ने उनसे प्रश्न किया, एक बात बताओ, मेरा नौजवान बेटा यही से निकला, परम सुंदर, उसे देख करके तुम्हें संकोच नहीं हुआ? मैं तुम्हारे बाबा पर बाबा जैसा, और मुझे देख करके तुम्हें इतना संकोच हुआ, इसका रहस्य क्या है? उन कन्याओं ने उत्तर दिया, बाबा आप बड़े आदरणीय हैं, हे व्यास जी हम आपको प्रणाम करती है, पर अन्यथा मत मानिएगा। क्या? आपके पुत्र सुखदेव युवा हैं, लेकिन उन्हें देखकर हमें संकोच नहीं हुआ, क्योंकि उनकी दृष्टि में ना तो कोई स्त्री है ना तो कोई पुरुष है, उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं है।
वो तो स्वयं भगवान है, इसलिए उन्हें देखकर संकोच नहीं हुआ। पर आपको देखकर हमारे मन में संकोच हुआ, क्योंकि आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेदभाव है, आपकी दृष्टि में माया का भेदभाव है। आप समझते हैं ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जड़ है, ये चेतन है। पर सुखदेव के लिए क्या कहना, उनके लिए ना तो कोई जड़ है, ना चेतन है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना शरीर है। उनके लिए तो सब भगवत रूप है, भगवान है। व्यास जी ने सुना, मेरे पुत्र की महिमा ये सारा संसार जानता है, पर मैं नहीं जानता। वृक्षों ने तन्मय होकर के कहा, व्यास जी किसके लिए रोते हो, ये तुम्हारे पुत्र नहीं है। व्यास जी ने जब सुना तो लौट गए वापस, और जाकर के व्यास जी ने 17 पुराण की रचना की। 17 पुराण की रचना की, एक वेद के 4 वेद कर दिए, ब्रह्म सूत्र, गीता, 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत लिख दिया। मन को शांति नहीं है। तब नारद जी आए, व्यास जी ने कहा, मेरा मन बड़ा अशांत है, मैंने इतनी रचना कर दी, इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली। ध्यान रखिएगा, बड़ी बड़ी उपलब्धियों को पाने वाला भी शांति नहीं पा सकता जब तक जीवन में भक्ति ना आए। आप बड़े से बड़े पद को प्राप्त कर लीजिए, बड़ी से बड़ी उपलब्धियां, डिग्रियां प्राप्त कर लीजिए, शांति अगर कहीं मिलेगा तो भगवान के चरणों में ही मिलेगा। संसार का पद, धन, वैभव, डिग्रियां, उपलब्धियां आपको शांति नहीं दे सकती। आज आप देखिए, वृंदावन के प्रेमानंद बाबा के पास कौन नहीं जाता। वो महात्मा जो सब कुछ छोड़ करके बैठा है, उस महात्मा के पास कौन नहीं जा रहा। बड़े बड़े आईएएस जा रहे, बड़े बड़े क्रिकेटर जा रहे, जिनके पास धन है, पद है, वैभव है, नेम है, फेम है, क्या नहीं है। दुनिया की हर सुख सुविधा है, पर उनके जीवन में कहीं न कहीं एक कमी है कि जो उस महात्मा ने पाया है, बड़ी बड़ी डिग्रियां, पद हासिल करने वाले भी वो नहीं पा सके। उनके पास भक्ति का धन है, प्रेम का धन है, जो किसी और के पास नहीं है। तब नारद जी ने आकर के भक्ति का उपदेश किया कि आप भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवत कथा, भक्ति, भक्त और भगवान का चरित्र लिखेंगे, तब आपके मन को शांति मिलेगी। तब व्यास जी ने अब भागवत की रचना की। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं, जिसमें भक्त का चरित्र लिखा, भगवान की सुंदर सुंदर लीला लिखी। चतुर्श्लोकी भागवत 18,000 श्लोकों में लिख दिया, भागवत महापुराण की रचना कर दी। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। अब ये भागवत की कथा जब उन श्लोकों को सुना, किसने? सुखदेव जी ने। ध्यान में बैठे थे भगवान के, भागवत के जब श्लोक सुने तब भाग करके पिता के पास आ गए। बोले, आपने जो रचना की है प्रभु की लीला कथा की, वो मुझे सुनना है। तब सुखदेव जी की परीक्षा जनक जी के दरबार में हुई, योग्य है कि नहीं है, कितना धैर्य है, कहीं क्रोध तो नहीं आता इनको, कितना धीरज है, कितने इंद्रियों के जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों को जीतने वाले, काम क्रोध लोभ मोह को जीतने वाले हैं। जब परीक्षा हो गई जनक जी के दरबार में, तब घोषणा हुई योग्य है सुखदेव भागवत के। तब भागवत का ज्ञान सुखदेव जी को दिया गया, और वही भागवत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, और ऐसा सुनाया कि 7 दिन में ही महाराज परीक्षित जी को मुक्ति प्राप्त हो गई। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।